और कोई सहारा नहीं, मेरा कल्ला ही बच्चा सी, बड़ा मेरा प्यारा बच्चा लाडला सी। मैं उन्होंने काम भी नहीं करन देंदी। मैं कहनी कोई गल नहीं, अम्मी बड़ी गर्मी है, बंटी तो ऐसी थले जा, अपने कमरे च ही चला जा तू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनम जावेद। आज मैं एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ जिसे सुन के रूह रोंगटे सब कांप जाए। ये है वो घर और वो कमरा और वो बेड जहाँ पे एक मार्शल मसीही नामी एक इंसान है, उसको रात के पहर में बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया गया। 6 लोग उसके कमरे में घुस जाते हैं, उसकी बीवी और बच्चों के सामने उसकी टांगों पे, जिस्म पे 16 फायर करके चले जाते हैं और उसको ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। अब उसकी वाइफ पे, उसके बच्चों पे क्या असर पड़ा और वो रात के वक्त वो खौफ, वो कर्ब की अजियत, वो कैफियत क्या थी। मैगी से बात करते हैं, मैगी से जानते हैं। हम सोए हुए थे तो अचानक से ऊपर से उन्होंने हमारी जाली को तोड़ा थोड़ा सा, अंदर से घुस के तो ऊपर छत की कुंडी खोली हुई उन्होंने। आराम आराम से आए, पता नहीं चला, आहट भी नहीं आई ज़रा सी भी कोई कि कोई चल रहा है हमारे घर में, ऊपर से कोई आ रहा है। वो आए, उन्होंने जल्दी से टांगे मार के मेरा वो कौन कौन लोग थे? शानी नाम है एक लड़के का। मेरे कौन है शानी? ये हमारा हमसाया है। और उसके साथ आप कह रही हैं लोग? 6 लड़के थे उसके साथ। 6 लड़के आए हैं, सीधा उन्होंने दरवाजे के ऊपर ना ठुड्डे मार के दरवाज़ा जब खोला है ना, तो मैं जल्दी से उठ के बैठ गई हूँ और मेरा मुंह उन्होंने दबोच दिया। मैंने चीखें मारी, मेरा शौहर और बच्चे सीधा उठ के बैठ गए हैं। मैं चीखें मारी है ना जब, तो वो कहते थे अपनी चीखें ना निकाल, आवाज़ ना निकाल, इधर पिस्टल रख दे। मेरे शौहर का कहते हिली ना अपनी जगह से, और अपना फ़ोन भी पकड़ा दे। मेरे शौहर कहता मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो, इनको कुछ ना करना, कुछ ना करना, क्या चाहिए तुम लोगों को। तो वो इतना ही कह रहा था, मैंने उसका पिस्टल ना ऐसे पकड़ के ना फेंक दिया है। पिस्टल फेंक कर मैं जल्दी से नीचे भाग गई। मैंने अपने सास ससुर के कमरे में जाके ना दरवाज़ा उनका धम से खोल दिया कि ऊपर शानी आ गया है। इतना मैं उनको कह रही थी, पीछे से सिर्फ 2 फायर की आवाज़ आई हैं, बाकी जो गोलियां उसको लगी उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आई थी। उन्होंने तो उसको 16 बुलेट मारे हैं, 16 ये मैं गोलियां। देख रही हूँ आपकी आंखों पे भी निशान पड़े हैं आपको भी। दबोचा था या ऐसे पिस्टल की बैक साइड इधर 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 मारी थी कि चीखें नहीं निकालनी, आवाज़ नहीं निकालनी, मुंह अपना बंद कर। मुझे पता नहीं खुदा ने क्या ताकत दी, मैं इतने मर्दों में से अपने आप को छुड़वा के नीचे भाग गई। नीचे भाग के जब मैं ऊपर आई थी ना, जब जब मैंने आवाज़ सुनी, मैंने भी कहा कि 2-3 फायर लगाए होंगे, चले ज़ख्मी करके चला गया है। तो पर जब उसको देखा, हॉस्पिटल लेके गए, पता चला कि 16 बुलेट उन्होंने मार दी। चारपाई पे वो लेटता था, बच्चे भी ना टांगे मार, तो वो कहता था कि मैंने बच्चों के साथ नहीं, बच्चे मेरे खुले होके सोएं, ऐसे टांगों के सोते हैं। वो उधर चारपाई हम बिठाते थे, वो उसके ऊपर सोता था। इधर मेरे बच्चे थे और इधर फ्रंट पे मैं ही थी। रेस्क्यू वाले 5 या 2 मिनट में आ जाते ना, वो भी उस दिन इतनी लेट आए। हॉस्पिटल लेके गए तो वो कहते जी हमारे अपने ही हैं, आपकी कोई इंक्वायरी करे, ये करे, उसको भी इतनी लेट उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए हैं। जब अंदर लेके गए, एक गोली इसके बिल्कुल अंदर ही जा रही थी, सांस के साथ साथ ना वो अंदर खींची जा रही थी। उस गोली की वजह से उसका गुर्दा फट गया था, इस वजह से उसकी डेथ हो गई। वाहिद कफील था घर का, वाहिद कमाने कफील था, वाला। हाँ जी, अकेला ही था और कोई भी नहीं है। हमारा मेरा बुज़ुर्ग ससुर है, वो क्या कर सकता, वो हम कोई मज़दूरी कर सकता है ना, कोई मेहनत कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी सास है, बुज़ुर्ग है। अपील है कि मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए बेहतर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे शौहर के कातिलों को पकड़ के जैसा उन्होंने उसके साथ किया है वैसा ही किया जाए। हाँ, मेरा अगर शौहर कोई मुजरिम होता, कोई उसने गुनाह किया होता, तो शायद मैं अपीलें ना करती, पर वो एक बेगुनाह था, हक सच पे उसने बात की थी, एप्लीकेशन ही दी थी बस। नहीं तो बच्चों के सामने ये सारा हुआ तो बच्चे उस वक्त मेरे बच्चे ऊपर आते ही नहीं हैं, डरते हैं। फिर जब उठते हैं तो कहते हैं मेरी छोटी सी बेटी है 1.5 साल की, कहती पापा मम्मा मम, पापा मम हो गया है, पापा मम हो गया है। मैं रोती होंगी ना तो कहेगी चुप कर जा मामा, चुप कर जा, मेरे आंसू साफ़ करेगी। ऊपर एक सीढ़ी नहीं चढ़ने देती मुझे, हालांकि वो क्या है, छोटी सी बच्ची या 1.5 साल की। ये खुद नहीं कहता था कि मैंने एप्लीकेशन, इसको वर्गलाया गया था कि तू दरख्वास्त दे, हम तेरे साथ हैं, वर्गलाया है इसको, और उसके कहने पे इसने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी। बाद में वही इंसान उसी इंसान के साथ फिर इसको बताता इसकी बातें, उसको बताता उसकी बातें, इसने उसके इस काम ने इसको कत्ल करवा दिया। कत्ल का ज़रिया वो बनाना, कौन दोस्त बीच में था वो कोई? भी दोस्त ही था इसका।
अच्छा, वो यहाँ की बात है, उधर मार्शल को कहता था पर्चा करवाओ, उसके खिलाफ दरखास्त दो, और उसको जाके पीछे बताता। भागता रहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस वो तो चला गया। वो इंसाफ लेना चाहता था कि यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म करो। ये एक मोहल्ला है, यहाँ पे औरतें रहती हैं, बच्चे रहते हैं। ये कोई यहाँ पे सिर्फ कोई मर्द तो नहीं रहते थे। उसने कहा था ये मोहल्ला है, यहाँ पे घरेलू लोग रहते हैं, औरतें गुजरती हैं, सारा कुछ होता है। आप छोटे छोटे बच्चों को गलत ट्रेनिंग दे रहे हो। नहीं तो आपकी छत पे आके क्यों वो ऐसे करता था? उसके अपने घर की छत नहीं थी? मेरे शौहर ने प्यार से उसको समझाया था कि हमारी छत पे ना किया करो। तो फिर 2 दिन बाद जिद से शायद करता था फायरिंग आके। कितनी देर से ये सब कुछ चल रहा था? ये तो काफ़ी अरसे से, यानी कि 2 3 4 साल से कर रहा था। पर जो ये एप्लीकेशन जब मेरे शौहर ने दी, ये 2 महीने की बात है। मार्शल की बड़ी बहन गोशी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये अफसोसनाक वाक़या कब, कैसे और क्यों पेश आया? मेरा भाई, हम 3 बहनों का छोटा भाई था, एक ही भाई था हमारा। उसने कोई गलती गुनाह नहीं किया था, सिर्फ़ एक छोटी सी उसने कंप्लेन दी थी कि ये जो शख्स है ये फायरिंग क्यों करता है। कौन शख्स है, क्या नाम क्या है? उसका नाम शानी है, वो हमारा नेबर है और वो फायरिंग भी हमारी छत पे करता था। छत के ऊपर दीवार कूद के आता था और नॉन स्टॉप फायरिंग करता था। वो एक टेररिस्ट था कि वो छोटे छोटे बच्चों को फायरिंग करना सिखाता था। यहाँ पे ड्रग्स सप्लाई करता था, यहाँ पर औरतें लेकर आता था। हमने फिर भी अपने भाई से कहा तुझे क्या लगे, जब मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बोलती तो तू क्यों बोलेगा। तो बस एक जस्ट उसने जब उसको पकड़वाया है, कंप्लेन दी है, तो उसने ये कहा कि एक ईसाई मज़हब का लड़का कैसे आवाज़ उठा गया मेरे खिलाफ़। नहीं तो मार्शल की पहले से ही उससे कोई लड़ाई चल रही थी? कब से ये मांग? कोई लड़ाई नहीं थी, सिर्फ़ एक कंप्लेन दी, सिर्फ़ एक कंप्लेन। और उस पर भी हम नहीं जानते डीआईजी थे कि वो डिप्टी थे, कौन थे, उन्होंने उसकी सुलह करवाई कि चलो आपस में सुलह कर लो। मेरी बड़ी बहन को उन्होंने कहा कि बेटा मैंने सुलह करवा दिया, शानी इसको कुछ नहीं कहेगा। जी, बेदर्द तरीके से कत्ल होने वाले मार्शल की माँ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मार्शल की माँ जी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये दर्दनाक वाक़या कैसे पेश आया और मार्शल इनका वाहिद इकलौता सहारा था। अब ये घर के निज़ाम को कैसे चलाएंगे और हुकूमत से इनकी क्या अपील है? बाजी अम्मी अभी भी सहारा, कोई भी हमारा सहारा नहीं है। कितनी देर रिश्तेदार सहारा बनते हैं एक दूसरे का। हम आप ही हैं, फिर चाहे मांगे चाहे जैसे भी करें, खुद ही हैं हम। और कोई सहारा नहीं। मेरा कल्ला ही बच्चा सी, बड़ा मेरा प्यारा बच्चा लाडला सी, मैं उन्होंने काम भी नहीं करन देंदी। मैं कहनी कोई गल नहीं अम्मी, बड़ी गर्मी है, बंटी तो ऐसी थले जा, अपने कमरे च चला जा तू। मार्शल के बच्चे आज भी इसी इंतज़ार के साथ रहते हैं, सोते नहीं हैं, सारी सारी रात जागते हैं कि अभी उनका बाप आएगा, उन्हें अपनी गोद में लेगा और सुलाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।